नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नए जोश, नई उत्साह, नई उमंग, नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। साथ ही साथ आज चर्चा होगी आरएस फाउंडेशन के विद्यार्थियों पर। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी इस समय 12th पास किए हैं, फर्स्ट ईयर पास किए, सेकेंड ईयर पास किए हैं। उनके पास क्या रणनीति उनकी होनी चाहिए, उनके लिए उत्कर्ष क्या नवाचार कर रहा है, क्या लेकर उनके लिए आ रहा है। तो आज इस पूरी परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके बीच में इनवाइट करना चाहूँगा हमारे उत्कर्ष के आधार स्तंभ, साथ ही साथ जोधपुर यूनिवर्सिटी का लंबा अनुभव रखने वाले साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, हमारे साक्षात्कार विशेषज्ञ आदरणीय AK मलिक सर। मलिक सर, आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन है सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। आज बच्चों से बात करेंगे। तो सर आपको इसलिए लिया क्योंकि सर आपका एक लंबा सर यूनिवर्सिटी का भी अनुभव रहा है सर। जी। आपने फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, बीएड के हजारों बच्चों को देखा है सर। तो इसी क्रम में सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये था, और आज हम सर जो परिचर्चा कर रहे हैं वो परिचर्चा हमारी आरएस फाउंडेशन के विद्यार्थियों पर है सर, कि एक बच्चे को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं पहले स्टार्टिंग यहीं से करता हूं सर, क्योंकि आप मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट भी रहे हैं सर। 12th के बाद में एक विद्यार्थी का क्या मनोविज्ञान होता है सर? देखिए, मैं दौलत खान साहब का, जो हमारे उत्कर्ष के एकेडमिक हेड हैं, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस प्रकार की एक वार्ता शुरू की जिससे हजारों लाखों विद्यार्थी जो 12th में होते हैं उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा कि हमें जीवन में क्या करना है। जब बच्चा 10th के बाद 12th करता है सर, तो उसके मन में एक संघर्ष होता है कि मैं किस दिशा में जाऊं। बिल्कुल सर। क्या मुझे ये जॉब जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, मुझे IAS बनना चाहिए, RS डॉक्टर, इंजीनियर, क्या बनना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात मैं आपका, क्योंकि आपका लंबा अनुभव भी रहा है, क्योंकि आप एकेडमिक हेड और कोचिंग से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि 12th के बाद बच्चे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या योजना होनी चाहिए कि वो किस फील्ड का चुनाव करें। मलिक सर, मैं बताना चाहूंगा कि 1990 के दशक में और 2000 के दशक में, मतलब पिछले 15 सालों में बड़ा बदलाव आया है। पहले बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद में तय करता था कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, या SI बनना है, या पटवारी बनना है, या किस में जाना है। लेकिन आज का विद्यार्थी सर 12th के बाद ही अपनी प्लानिंग को मजबूत कर रहा है, जो मैं इसको बहुत सकारात्मक रूप में देखता हूं सर। इसलिए 12th के बाद में ही ये तय हो गया कि मुझे IAS बनना है, RS बनना है। तो सर सबसे पहले तो उसको अपने कॉलेज के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर वही सब्जेक्ट रखने चाहिए जो उसके एग्जाम में सबसे बड़ी भूमिका अदा करें। साथ ही साथ सर उसको फर्स्ट ईयर से ही अपना NCERT जो का पार्ट है उसको मजबूत करना चाहिए। अगर उसके पास कॉलेज के अलावा अतिरिक्त समय है तो सर उसको कॉलेज के साथ साथ अपनी कोचिंग वहीं से शुरू करनी चाहिए जो उसका मंजिल है। अगर उसकी मंजिल RS है तो अपने ग्रेजुएशन में उसी के अनुरूप सब्जेक्ट लेके और उसको वहीं से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए सर। मैं दौलत खान साहब आपके इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। मनोविज्ञान के विद्यार्थी के नाते बहुत से बच्चे काउंसलिंग के लिए पूछने आते हैं कि 12th में क्या करें। पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं, बच्चा भी कंफ्यूज होता है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बच्चे को 12th में ही अपनी दिशा और दशा डिसाइड कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सर। कि अगर दिशा और दशा दोनों 12वीं में डिसाइड है, अगर फाउंडेशन मजबूत हो गया तो फिर जो उसने सपना देखा है वो उसको निश्चित रूप से मिलेगा। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि 12th में ही उसको तय कर लेना है कि मुझे क्या करना चाहिए। एक सर, जब बच्चा इसका तय कर लेता है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, बिल्कुल सर, तो उस सिविल सर्विसेज के दौरान बच्चे को जब तैयारी कर रहा है उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, और मैं मानता हूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज भी है कि जैसे आपने तय कर लिया कि मुझे RS अधिकारी बनना है, मुझे सिविल सेवा में जाना है, तो सर उसको ये पता होना चाहिए कि सिविल सेवा जो है एक प्रकार का टेस्ट मैच है। उस टेस्ट मैच के 3 चरण हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। सर प्री के लेवल पर उसका जो नॉलेज है, मतलब फैक्चुअल नॉलेज उसका बहुत मजबूत होना चाहिए, कॉन्सेप्ट उसके मजबूत होने चाहिए। लेकिन सर सिविल सेवा में सिलेक्शन होने का मेन आधार जो है सर वो मेंस के एग्जाम है। RS में मेंस जो है 800 नंबर का होता है और इंटरव्यू 100 नंबर का होता है। जो मेरिट बन रही है सर वो 900 नंबर की, उसमें 800 नंबर की सर मेंस है। तो सिविल सेवा की तैयारी के दौरान ही उसे प्री के साथ साथ सर मेंस की तैयारी डे फर्स्ट से शुरू कर देनी चाहिए। और स्पेशली 15, 50, 100 शब्दों में कैसे लिखना चाहिए, कैसे उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए,
15 में क्या लिखना चाहिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कितना लिखना है, क्या रेलिवेंट लिखना है, किस प्रकार से उसको अपडेट करना है। अगर इन चीज़ों का सर वो बहुत बेहतर तरीके से डे फर्स्ट से ध्यान रखता है तो निश्चित रूप से वो 1 वर्ष के भीतर अपनी एक निश्चित योजना के तहत सिलेक्शन पा सकता है सर। सर आप लंबे समय से क्योंकि सिविल सर्विसेज के बच्चों को गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मैं अगर संक्षेप में कहूं कि आप एक सूत्र बताइए जिससे बच्चों को सफलता मिले, वो सूत्र क्या होगा? सर आपके सामने बोलना सूर्य को दिया दिखाने जैसा है, ये आपका लेकिन बड़प्पन फिर भी है। सर आपने पूछा है तो मैं बताऊंगा सर। मैं हमेशा विद्यार्थियों को कहता हूं कि आप जो है इस फॉर्मूले को याद रखिए, SPR। SPR मेरा फॉर्मूला सर। अगर किसी भी एग्जाम को पास करना तो सबसे पहले S मतलब उसका सिलेबस जो है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब आपने सिलेबस को, और मैं तो कह रहा हूं सिलेबस में इतना पता होना चाहिए कि कहाँ उसमें फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा लगा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब विद्यार्थी को सिलेबस पता हो जाएगा सर तो ये तय हो जाएगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब सेकंड स्टेप होगा सर, उसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखना चाहिए कि पिछले सालों में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछने की प्रक्रिया में किस प्रकार के साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किए जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए, उससे पता लग जाएगा कि कौन सा खंड कितने नंबर का, उसमें कितने किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। और तीसरा SPR सर, R का मतलब होगा कि आपके पास कम से कम रिसोर्सेज होने चाहिए और मैक्सिमम R मतलब रिवीजन होना चाहिए। जितना बच्चा सर रिवीजन करेगा, उसका रिवीजन करने से सर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सर ये लड़ाई जो है, ये जंग जो है, ये कॉन्फिडेंस के साथ ही जीती जा सकती है। मैं एक और मेरी जिज्ञासा आपसे मैं पूछना चाहूंगा सर, 12th का रिजल्ट आ गया, अब बच्चे फर्स्ट ईयर वगैरह में एडमिशन ले रहे हैं। जैसा कि हम लोगों का मानना, आपका भी मेरा भी ये मत है कि बच्चे को 12th से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर कि उत्कर्ष फाउंडेशन विद्यार्थी जो हमारे आएंगे उनके लिए क्या क्या बैच लेकर आ रहा है? सर बिल्कुल, जैसा कि आप जुड़े हुए भी हैं सर, उत्कर्ष सर निर्मल गहलोत सर की ये आकांक्षा शुरू से रही है कि उत्कर्ष को डिजिटल शिक्षा का पर्याय बनाना है और इस क्रम में उत्कर्ष जो है घर घर तक पहुंच भी गया है। तो सर हमारे पास में इस समय 2 प्रकार के कोर्सेज हैं, एक तो ऑनलाइन कोर्सेज और एक ऑफलाइन कोर्सेज। ऑफलाइन कोर्सेज में वो हमारे जयपुर और जोधपुर सेंटर में आकर के अपने 18 महीने के जो हमारे RS फाउंडेशन के बैच हैं उसको कर सकता है। जैसे अभी लेटेस्ट सर जो है 16 जुलाई सुबह 7 बजे से जोधपुर में फाउंडेशन का बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको आराम से कर सकता है। 21 जुलाई को जयपुर सेंटर पे फाउंडेशन बैच स्टार्ट रहा, उसको कर सकता है। अगर उसको आने जाने में दिक्कत है तो सर निर्मल जी के नाम पर एक बहुत शानदार बैच बनाया हुआ है, RS फाउंडेशन निर्मल बैच, और ये निर्मल बैच 6.0 है सर, जो लेटेस्ट स्टार्ट हो रहा है। उसकी फीस भी बहुत मामूली है सर, उसके माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे पढ़ सकता है। और सर वर्तमान में एक बड़ा लोड जो है इंग्लिश मीडियम का भी है, हमने RS फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच भी लॉन्च कर दिया है। विद्यार्थी उसके माध्यम से भी जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकता है। सर आपने मुझे बहुत सारे बेहतर क्वेश्चन पूछे सर। सर 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जरूर जरूर पूछे सर। सर मेरा ये है कि कई बार विद्यार्थियों को हम बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं, प्री मेंस की तैयारी उसकी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन जैसे ही मेंस पास किया उस दिन से उसको डर लगता है कि यार सर मेरा साक्षात्कार है, सर मेरा इंटरव्यू है सर। तो ये साक्षात्कार की तैयारी सर उसको कब से करानी चाहिए सर? देखिए दौलत साहब, जो साक्षात्कार है ये एक प्रकार का व्यक्तित्व का परीक्षण है। बिल्कुल सर। सिचुएशनल टेस्ट है, ये नॉलेज का नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो हमने रिटर्न में बच्चे का ले लिया। सामान्यतः देखने में आता है कि जब बच्चा RS क्वालिफाई कर जाता है मीन्स, उसके बाद जब उसका इंटरव्यू RPSC से कॉल होता है, फिर वो जगह जगह मॉक इंटरव्यू देनी शुरू करता है। बिल्कुल सर। मेरा ये मानना है कि उससे ठीक है, ड्रेस रिहर्सल है, फायदा तो होगा, लेकिन अगर फाउंडेशन से ही हम उसको इंटरव्यू की तैयारी शुरू करवा दें, मतलब क्लासों के साथ साथ जैसे क्लास मान लीजिए बच्चे की 1:30 बजे खत्म होती है, तो हम 2 बजे से, क्योंकि ये 18 महीने चलने वाला बैच है, हम रोज 8-10 बच्चों को लें और उनको अभी से अगर हम मॉक रिहर्सल शुरू करवा दें, तो मेरा ये मानना है कि 18 महीने में हर बच्चा कम से कम 2-3 बार हमारे सामने आएगा और जैसे वो आएगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। विद्यार्थियों को आपको सूचित करना चाहूंगा
कि उत्कर्ष वह संस्थान है जिसने आरएस फाउंडेशन बैच के विद्यार्थियों के इंटरव्यू वास्तव में शुरू भी किए, और आदरणीय मलिक सर के नेतृत्व में हमने बहुत सारे इंटरव्यू फाउंडेशन बैच के विद्यार्थियों के लिए जो सर ने बात कही वो इसलिए कि आपका डे फर्स्ट जब प्री और मेंस हो रहा है तो उसके साथ साथ आपकी इंटरव्यू तैयारी भी हो सके। सर मैं इस संदर्भ में आपको एक बात कहूं कि फाउंडेशन बैच के जब पहली बार हमने स्टूडेंट्स को लिया, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बेचारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल सर, तो इतना स्ट्रेस में डरे हुए बैठे रहते हैं कि जैसे पता नहीं क्या होने जा रहा है। जब उनको सेकंड बार इंटरव्यू के लिए कॉल किया तो सर मुझे ये कहते हुए इतनी प्रसन्नता और गर्व महसूस होता है। उन बच्चों ने एक ही बात कहा कि सर आज सेकंड टाइम में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। यानी अगर हम उनको फाउंडेशन से ये प्रयास करवाते जाएंगे तो मेंस तक तो वो इतने परिपक्व हो जाएंगे कि कहने की बात ही नहीं है। उनका डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म हो जाएगा। सर एक चीज और कि साक्षात्कार में सामान्यतः किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है सर? देखिए साक्षात्कार जैसा मैंने कहा ये एक व्यक्तित्व का परीक्षण है, और हमें ऐसे अधिकारी चाहिए होते हैं कि जिनका व्यक्तित्व परिपक्व हो। व्यक्तित्व से मेरा मतलब क्या है? व्यक्तित्व का मतलब हमारी ड्रेस, हमारी शरीर की बनावट, हमारी कद काठी नहीं है। मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं। हम क्या देखते हैं? व्यक्तित्व का मतलब है तनाव का प्रबंधन बच्चा कैसे करता है, बिल्कुल सर, उसको इमोशनल कंट्रोल कैसे है, अपने संवेगों का नियंत्रण कैसे करता है, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, उसका डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, वो किस नेतृत्व क्षमता क्या है, सामाजिक शिष्टाचार। बिल्कुल। जब एक आरएस अधिकारी बनेगा तो उसे ऐसी सिचुएशंस को डील करना है जहां स्ट्रेस भी आएगा, अगर वो इमोशनली डिस्टर्ब हो गया तो गया काम से। तो वहां पर हम इन चीजों को देखने का प्रयास करते हैं कि उस बच्चे के अंदर ये योग्यता है या नहीं है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म को, आरएस प्लेटफॉर्म को इतना कीमती समय आपने दिया और हमें संबोधित किया। मैं फिर अगेन एक बार दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से बच्चों को इसका लाभ मिलेगा और बच्चे इसको आगे इसका अनुसरण करते हुए उस मुकाम पर, उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे जो उन्होंने आरएस आईएएस बनने का सपना देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।